नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय साथियों। राजस्थान अध्ययन पुस्तक जो कक्षा 6 से कक्षा 12 के लिए संबंधित होती है, तो इस पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूं दोस्तों। 360 पेज की पीडीएफ होने वाली, डाउनलोड करना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम पढ़ाई के प्रति जो है दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराने की प्रयास कर रहे हैं, तो आप पीडीएफ इसको ज़रूर जो है वो डाउनलोड कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान अध्ययन पुस्तक का अध्याय आता है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, ये एक अध्याय है और इस अध्याय से संबंधित जो जो प्रश्न बनेंगे प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, वो प्रश्न यहाँ से आपको जो है वो देखने को मिलने वाले 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है अपना कि किशनगढ़ चित्रशैली को चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया था दोस्तों? तो निहाल चंद उस्ता का नाम आता है। देखो, निहाल चंद जो हैं उन्हीं के द्वारा, उस्ताद तो नहीं थे, उस्ताद इस तरीके से थे कि इन्होंने किशनगढ़ चित्रशैली बनाई थी। ठीक है, उस्ताकार जो थे वो यही थे। तो किशनगढ़ चित्रशैली को जो है वो चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया था? तो निहाल चंद के द्वारा पहुंचाया गया था। अगला प्रश्न आता है दूसरा नंबर का कि प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किसके दरबार में थे दोस्तों? तो वो थे दोस्तों सावंत सिंह के दरबार में। ठीक है, तो सावंत सिंह जो था उसके दरबार में थे निहाल चंद जी। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का कि किस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा जाता है? तो वो है दोस्तों बनी ठनी चित्रशैली। बनी ठनी जो है उसको भारत की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है, बनी ठनी को। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर का आता है कि पन्ना धाय किसकी धाय माता थी? तो उदय सिंह की जो है वो धाय माता थी पन्ना धाय। ठीक है, हाँ, पन्ना धाय जो है उदय सिंह की धाय माता थी। अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है दोस्तों? वागड़ की जो मीरा है वह किसे कहा जाता है? तो गंवरी बाई को कहा जाता है वागड़ की मीरा। वागड़ कौन सा क्षेत्र आता है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वही वागड़ क्षेत्र है, और उस वागड़ की जो मीरा है दोस्तों वो कहलाती है अपनी गंवरी बाई। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर का आता है कि गंवरी बाई के लिए डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो ये किया जाता है शिव सिंह के द्वारा। याद रखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन अब संभावना इस प्रश्न के आने की, क्योंकि जीके खत्म हो चुका है दोस्तों। ठीक है ना, जीके बार बार थोड़ी पूछेंगे आपको कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है, कहाँ पर बसा हुआ है, कौन से पठार पर है, वो सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछे। अब ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि गौरी बाई के लिए डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो आंसर आता है शिव सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए 7वें नंबर का प्रश्न आता है, अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दुर्गादास राठौड़ किसके पुत्र थे दोस्तों? तो आस्करण के पुत्र थे दुर्गादास जी राठौड़ साहब। ठीक है, तो दुर्गादास जो राठौड़ हैं वह पुत्र थे आस्करण जी के। अगला प्रश्न 8 नंबर का है कि दुर्गादास ने शहजादा अकबर के लिए किन पुत्र और पुत्री को इस्लामोचित शिक्षा प्रदान कर मित्र धर्म निभाया था? तो वो थे दोस्तों बुलंद अख्तर और सफ़ियतुन्निसा। देखो, नाम थोड़े अजीब हैं, याद रखिएगा। तो मुस्लिमों में अधिकतर नाम अजीब ही होते हैं, ठीक है, अपने को याद नहीं होते, लेकिन देखो अब जीके के हिसाब से है तो याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो दुर्गादास ने शहजादा अकबर के किन पुत्र और पुत्री को जो है वो इस्लामोचित शिक्षा प्रदान की थी और अपना मित्र धर्म निभाया था? तो वो थे दोस्तों बुलंद अख्तर और सफ़ियुन्निसा। ठीक है, हाँ। तो अगले क्वेश्चन से अगले वीडियो में जानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हाँ, 2 प्रश्न और देख लेते हैं ना, धन्यवाद बाद में करते हैं आपका एक बार और। अगला प्रश्न कह रहा है 9वां नंबर का कि विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी और विरमदेव सोलंकी दुहा आदि किसकी रचनाएं हैं? तो दुर्सा आढ़ा की रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, देखो, नाम आता है एक तो विरुद्ध छतरी का, किरतार बावनी का और विरमदेव सोलंकी दुहा। तो ये जो है वो रचनाएं मानी जाती है दोस्तों, दुर्सा आढ़ा की रचनाएं हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है अपना कि बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के रचयिता कौन है? तो दयालदास का नाम आता है। जो बीकानेर राठौड़ारी ख्यात रचयिता माने जाते हैं दयालदास जी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, प्रिंट निकालें इसकी और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। दिन के 10 से 20 पेज पढ़ें आप, तो आपका कवर हो पाएगा ये जीके। धन्यवाद।